आपको मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके विषय में बताऊंगी कि हमें कैसे कौन सा आसन करना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्राकृतिक दिनचर्या अपनानी है, जैसे कि प्रकृति के समीप रहना है, नियमित दिनचर्या अपनानी है, यानी कि समय पर नाश्ता करना है, समय पर खाना खाना है, समय पर ही रात को सोना है। अनियमित दिनचर्या को दूर रखना है। जैसे अनियमित दिनचर्या अपनाने से ही हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मधुमेह की बीमारी हो रही है। तो उससे दूर रखने के लिए हमें क्या करना है? जिन लोगों को अनियमित मधुमेह हो रहा है, यानी कि किनका बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर घटा हुआ है, जिनको लो शुगर की प्रॉब्लम है या हाई शुगर की प्रॉब्लम है, उनको जिनको शुगर है, डायबिटीज है, शुगर हमेशा बढ़ी रहती है, हाई डायबिटीज की समस्या है, उसके लिए एक खीरा, एक टमाटर और एक करेला लेंगे सुबह सुबह और उसको पीसकर उसका रस बनाकर उसको पी जाएंगे। तो उससे आपका शुगर नियंत्रित रहेगी, अनियमितता उसकी दूर होगी। और आपको सुबह कम से कम 45 मिनट की वॉक अवश्य करनी है। प्रातकालीन करें चाहे सायकालीन करें, अगर दोनों समय कर लें तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके लिए भ्रमण बहुत ही उत्तम व्यायाम है। और योगासन मैं आपको बताऊंगी कि योगासन कौन कौन से करने हैं। उसमें आपको कम से कम खाने पीने में गेहूं का कम से कम इस्तेमाल करना है। आपको ज्वार, बाजरा, रागी इस प्रकार के अनाज लेने हैं। अगर इस प्रकार के अनाज नहीं ले सकते हैं तो कम से कम चने का आटा आप ले सकते हैं, और 1 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो चने का आटा लेकर बराबर मात्रा में पिसवा कर रखेंगे और उसकी 1 रोटी खाएंगे। सलाद भरपूर मात्रा में खाएंगे। मीठे फलों का सेवन कम करेंगे। तो इससे आपका खान पान पर नियंत्रण रहेगा और समय पर आप उठेंगे, समय पर आप सोएंगे, तो आपको इस समस्या से निजात मिलेगा। इसके लिए आपको कौन कौन से आसन करने हैं इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। जैसे कि हमें इस प्रकार से बैठना है। मंडूक आसन। आसन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो बहुत ही विशेष लाभकारी आसन है उन पर ही फोकस करूंगी। मंडूक आसन की स्थिति में अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप इस प्रकार से दंडासन में बैठकर कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी समस्या है, अपना अपना शरीर है। अपने शरीर को देखना है कि हम इस प्रकार बैठकर आराम से कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको अंगूठा अंदर रखना है और दोनों इस प्रकार से सॉकेट्स को मिला लेना है और ये अपने नाभि के ऊपर रखना है। मैं आपको वज्रासन में करके दिखाऊंगी, क्योंकि सही पोस्चर वज्रासन में ही आता है। वो समस्या की बात है कि किसी के घुटने खराब हैं तो वो बैठ नहीं पाते हैं, तो वो वज्रासन में को दंडासन में कर सकते हैं, यानी कि मंडूक आसन को दंडासन में कर सकते हैं। मैं वज्रासन में कर रही हूँ। इस प्रकार से बैठना है और ये रख लेना है हाथों को इस प्रकार। सांस भरना है, सांस को खाली कर देना है। खाली सांस में नाभि के ऊपर जोर देते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। सीने को अपने घुटने से लगा देना है। चेहरा सामने, आंखें खुली हुई। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। सांस को खाली करके नीचे झुकना है तो आपको नाभि की ठक ठक सुनाई देगी। इस प्रकार से हल्के हल्के संकुचन आकुचन आपको सुनाई देगा। तो आपका मंडूकासन सही हुआ है, यानी कि आपका पेट साफ है। पेट को साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना भूख के आप बिल्कुल ना खाएं खाना। जब भी आपको भूख लगे तेज तभी आप खाना खाएं, लेकिन प्राकृतिक आहार को ज़्यादा लें। प्राकृतिक आहार में भी आपको सब्जियां ज़्यादा लेनी हैं और फल, साइट्रिक फल लेने हैं। मीठे फलों का सेवन बहुत कम करना है। मीठे में आपको अमरूद, थोड़ा सा अमरूद खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, थोड़ा सा सेब खा सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं खाना है। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम की मात्रा में सलाद खाना है। इससे आपका देखेंगे कि भूख पर नियंत्रण हो जाएगा। आप अनावश्यक चीजें नहीं खाएंगे। इस प्रकार से मंडूकासन हो गया। एक पोजीशन ये हो गई। दूसरी पोजीशन आपकी उल्टे हाथ को रखेंगे, फिर सीधे हाथ को रखेंगे इसके ऊपर, फिर सांस भरेंगे। सांस को खाली कर देंगे और खाली सांस में झुकते चले जाएंगे इस प्रकार से। आसन की पूर्ण स्थिति में 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आपका शरीर अलाउ करे। शुरू में आप 10 सेकंड रुकेंगे, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, लेकिन पूर्ण अवस्था में रुकना जरूरी है। नाभि की ठक ठक को फील करना है, तभी आपका आसन पूर्ण होगा। एक बार आपने उल्टा हाथ रखा, एक बार सीधा हाथ रखेंगे। इस प्रकार से मंडूकासन के भी 5 पोज हैं।
जिसे मैं आपको ये तीसरी स्थिति बता रही हूँ। सांस भरा हुआ है, फिर सांस को खाली कर देना है। खाली सांस में नीचे झुकते जाना है, सीना आपका घुटनों से लग जाए इस प्रकार से। और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपके हिप्स, आपके नितंब आपकी एड़ियों से उठेंगे नहीं। जहां तक आपसे नितंब ना उठे वहीं तक आपको आना है। अगर आपके नितंब उठने लगे हैं, आपके हिप्स आपकी एड़ी से उठने लगे हैं, तो आपके पूरा पैनक्रियास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके पैनक्रियास पर अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए आपको पूर्णतः अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पर जमा कर रखना है और पेट पर पूर्णतः अच्छे तरीके से प्रेशर देना है और सांस को बाहर रखना है। तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति में दोनों हाथों को इस प्रकार से करेंगे और सांस खाली करते हुए सीने को घुटनों से लगाने का प्रयास। चेहरा सामने रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। इन आसनों को आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। ये नहीं कि आप 1-2 सेकंड करेंगे फिर कहेंगे कि मेरे को लाभ नहीं हुआ। लाभ हमेशा अवश्य होगा। और दोनों हाथों को पीछे ले जाना है, सांस भरना है, सांस को खाली कर देना है। माथे को इस प्रकार से आसन से लगाएंगे और हाथों को ऊपर तान देंगे। जब हम ये वाला पोजीशन लेते हैं तब हमारा हिप्स उड़ जाते हैं, जब हम माथे को आसन से लगाते हैं। एक हो गया ये आपके मंडूकासन की 4 स्थितियां। अब दूसरा आसन मैं आपको बताती हूँ, वक्रासन। तो इस प्रकार से अपने पैर को फैलाएंगे, सीधा पैर इस प्रकार से मोड़ेंगे और इसको इधर की साइड रख देंगे। सीधे पैर को मोड़कर इधर की साइड, लेफ्ट साइड रख देंगे। अब सीधा हाथ हम पीछे कमर पर लेके जाएंगे, उल्टे हाथ को पेट की तरफ से लाते हुए इस प्रकार से, इस तरह से अपने पैर को छूने का प्रयास करना है। अगर पैर नहीं छुआ जाता है तो आप इस प्रकार से हाथ रख देंगे, चेहरा विपरीत कर देंगे। जहां हमारा हाथ मुड़ा हुआ है वहीं अपने चेहरे को घुमा देंगे। ये हुआ वक्रासन की स्थिति। आसन की पूर्ण स्थिति में यथा योग्य यथाशक्ति रुकना है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी रुकने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से उल्टे पैर से करना है, पेट को अच्छे तरीके से दबा देना है और हाथ को ऐसे कमर पे रखना है या हाथ को नीचे रख देंगे इस प्रकार से। ये आप देखेंगे कि आपके पैनक्रियास पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। उनके रस सम अवस्था में रिलीज होंगे, जिससे कि वो स्वस्थ हो जाएंगी। हमारी पैनक्रियास से अधिक इस डिस्चार्ज होने लगता है तो शुगर बढ़ने लगती है, कम बनती है इंसुलिन, तो शुगर हमारी, तब भी हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। ये हो गया आपका वक्रासन। अब करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए उल्टा पैर, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, उल्टा पैर मोड़ेंगे, राइट जंघा में स्थित कर देंगे, राइट लेग को इस प्रकार से खड़ा कर देंगे। जो पैर हमारा खड़ा है वही वाला हाथ हमारा पीछे जाएगा और दूसरा वाला हाथ हमारा इस प्रकार से आगे से आता हुआ इस तरीके से प्रेशर देते हुए इस तरीके से लाएंगे और अपने पैर को छूने का प्रयास करेंगे। चेहरे को अपने राइट साइड घुमा देंगे, कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। जब रुकना मुश्किल हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे इस तरीके से। इस अभ्यास को हमें कम से कम 5 मिनट करना है। सीधा पैर मोड़ेंगे और उल्टे पैर को इस प्रकार से करते हुए अर्धमत्स्येंद्र आसन की स्थिति। आपकी पैनक्रियास पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। हर आसन को करते हुए पॉजिटिविटी धारण करनी है, सकारात्मक सोच बनाए रखनी है कि हमारी शुगर नियंत्रित हो रही है, हमारी मधुमेह जो हमारी बढ़ी हुई है तो वो नियंत्रण में आ रही है, जो घटी हुई है वो भी समावस्था में आ रही है। एक ये हो गया आपका। अब एक प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी, ये चलिए प्राणायाम बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मधुमेह के लिए कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए। ये आसन हो गए हमारे मंडूकासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।